इन्वेस्टिगेशन है ये पुलिस का हाल अरेस्ट करके लेकर जाए ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। थंबनेल से और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज में जो होना आपके साथ किस बात पर डिस्कस करने लगी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और बहुत ही ज़्यादा ये सुन के ना समझें कि मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल मुट्ठी में आ गया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं भी एक माँ हूँ और ये जो वाक़या हुआ है और ये सच है या झूठ है, क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो मेरी जो मुलाकात है ना वो हुई थी जी पीजीसी के बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे फैमिली में से कुछ बच्चे जाते हैं जी पीजीसी और उनमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दे सकता। जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को है उतनी कोई भी नहीं आपको दे सकता। तो ये जो वाक़या हुआ है ना, जो बच्ची के साथ हरासमेंट हुई है, ये वाक़या बिल्कुल सच है। और ये और बात है कि पीजीसी वाले जो है ना वो ये बात मान नहीं रहे हैं और बच्चों को जो है ना वो झूठा करार दिया जा रहा है। एक्चुअली हुआ ये है कि बच्ची के साथ जो है ना ज़्यादती की है कॉलेज के गार्ड ने और साथ में उसके वैन वाले ने। ठीक है जी, अब सवाल पैदा ये होता है कि बच्ची जो है वो बेसमेंट में गई कैसे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ना ये हुआ है जी कॉलेज बेसमेंट के अंदर। और जहाँ पे जो कॉलेज वैन वाले हैं ना वो अपनी वैन वगैरह खड़ी करते हैं। हुआ ये था कि सुबह के टाइम पे कॉलेज में बच्ची आई है, वैन में बैठ के वो आती थी और उसको जो है ना उसके वैन वाले ने वहाँ पे रोक लिए कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुको, मुझे आपसे बात करनी है कॉलेज फ़ीस के बारे में या वैन फ़ीस के बारे में बात करनी है। तो वो बच्ची रुक गई कि शायद अंकल ने मुझसे बात करनी है। ठीक है जी, उसके बाद उसने बुला लिया कॉलेज के गार्ड को भी और दोनों ने मिलके जो है ना उस बच्ची के साथ फ़िज़िकली हरासमेंट जो है ना उसके साथ की। उसके बाद उसकी हालत जो है ना वो इतनी गैर हो गई कि उसको वो बेसमेंट में ही छोड़ के ना तो खुद भाग गए। अच्छा, इसकी जो बच्ची की चीखों की आवाज़ सुना है कि वहाँ के मेल टीचर्स ने भी सुनी है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है कि ये पता नहीं क्या है या कहाँ से आवाज़ आ रही है। उन्होंने इतना गौर नहीं किया है। ठीक है जी, बाद में जब बच्चियों ने देखा है कि इस तरह से वो बेहोश हुई पड़ी है बेसमेंट में, तो फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद एम्बुलेंस आई है, कॉलेज वालों को इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस आई है और बच्ची को जो है ना वो हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि बच्ची की जो है ना वो डेथ हो गई है। मेरे पास आगे क्लिप्स पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इस वीडियो को सुनने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपको इस बारे में पता है, और अगर पता है तो ये बताना है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और ये वाक़ई ही सच है तो उतनी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, अगर आपको किसी और बात का पता है तो आपने मुझे कमेंट में जो है ना वो ज़रूर बताना है। सुनने में आया कि वो बच्ची जो है वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और आईसीएस कर रही थी। और आपको पता है कि अभी-अभी बच्चों के ख्वाब होते हैं कि स्कूल से जो है वो अच्छे कॉलेज में जाएँ, और आपको पता है कि बच्चों के ज़्यादातर ख्वाब यही होते हैं कि हमने पीजीसी में जाना है और अच्छी जो है ना पढ़ाई वहाँ जाके करनी है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ना, इसने वाक़ई ही लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया। जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, पेरेंट्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर देते हैं। और ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद जस्ट यही है कि आप अपने बच्चों की केयर करें, उनको मत इधर-उधर आने जाने दें। स्कूल, कॉलेज वैन ज़ाहिर बात है जिनके घर दूर हैं, उनको इनके ज़रिए ही बच्चों को स्कूल पहुँचाना होता है। लेकिन ये है कि अपने बच्चों को जो है ना वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें कि अल्लाह ना करे कि कल को इस तरह का कोई भी सिचुएशन आती है तो आपने सेल्फ डिफेंस जो है वो किस तरह से करनी है। वो बच्ची मुझे बता रही थी जिसकी मेरे साथ बात हुई, उन्होंने कहा है कि कॉलेज वालों ने हमें बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद ये है कि पीजीसी जो बॉयज़ कैंपस था ना उसमें से भी बच्चे जो हैं वो फिर जो जब जब उनको ये वाली बात पता लगी तो फिर यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो है ना वो बच्चियों को जो है ना उनको बच्चियों का साथ दिया, और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा थैंकफुल कर रही थी कि लड़कों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया। हम तो 2 दिन खबर को हो गया अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन हो गए अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं है पुलिस का हाल। बिके हुए हैं आप लोग, ये बिके हुए हैं। मेरे साथ लड़कियों को नीचे नहीं आने दो और 4-5 लड़कियां मेरे साथ अरेस्ट करके लेकर जाए ना। कोई भी लड़कियां अंदर फोटो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे है? आना ही नहीं चाहती, अपनी मर्जी से अंदर बैठी हुई है। फिर आप टीचर और
और ये भी सुनने में आ रहा है कि कॉलेज की जो प्रिंसिपल है ना, उसने भी कॉलेज की बच्चियों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बल्कि उनको जो है ना वो डराया धमकाया गया कि अगर आप में से किसी ने भी आवाज़ उठाई ना या फिर आप इस मामले में पड़ी तो हम आपको कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने बल्कि एक नोटिफिकेशन भी बच्चों को सेंड किया है कि जो इस काम में मुलविस थी, जो आवाज़ उठा रही थी, वो हमारी तरफ से कॉलेज से फारिग है, हमने उनको कॉलेज से निकाल दिया है। तो ताकि बच्चे जो है ना वो डर जाएँ और इनका नाम जो है ना वो बना रहे। कॉलेज प्रिंसिपल की खुद भी आई थिंक बेटी होंगी, अगर उस बच्ची को भी इस नज़रिए से देखती कि ये भी मेरी बेटियों जैसी है, मुझे इसका साथ देना चाहिए। मुझे ये नहीं कि मुझे अपने कॉलेज का जो है ना, अपने कॉलेज की रेपुटेशन का ख़्याल रखना चाहिए इस टाइम पे भी, जब तमाम बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनको इल्तिजा थी अपनी टीचर्स के साथ कि हमारी जो है ना हेल्प की जाए या हमें इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। ये जो इंसिडेंट है ये है जी मंडे या ट्यूसडे का, और इसकी जो न्यूज़ है ना वो ज़्यादा गर्दिश करनी शुरू हुई है आजकल के दिनों में। तो मुझे भी आज से एक आधा दिन पहले ही पता लगा, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताऊं, और मैं जो आपको दे रही हूँ वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने जो है ना उन बच्चों के साथ बात की है जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, और ये बात सच है। और आप ये सोचें कि क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के ऊपर जिन्होंने अपने बच्चों को जो है ना, अपनी बच्ची को इतने ख्वाब सजा के भेजा होगा, और किस तरह से एडजस्ट किया होगा, किस तरह के बच्ची का ख्वाब पूरा करने के लिए इस कॉलेज में भेजा होगा कि जाओ तुम जाके वहाँ पे जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ लो। लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे जाके वो उसकी बच्ची जो है वो इस दरिंदगी का उनको सामना करना पड़ेगा। सुनने में आया कि बॉयज़ ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा साथ दिया, मतलब जो पीजीसी के बॉयज़ हैं ना उन्होंने गर्ल्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये जो आपको गमले टूटे हुए बड़े नज़र आ रहे हैं, वो मुझे बच्ची कह रही थी कि ये हम सब ने तोड़े थे, मतलब हम डर भी रहे थे कि सब काम करते हुए, लेकिन हमें गुस्सा भी बहुत था अपने प्रिंसिपल पे, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है ना कॉलेज की तोड़ दी थी। मतलब गमले वगैरह अंदर के बच्चियों ने तोड़े हैं, बाहर सारे शीशे गेट्स और जितना भी नुकसान किया वो बॉयज़ ने किया है, और वो मजबूर होकर किया है क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी सुनवाई नहीं थी और उनको गलत साबित किया जा रहा था कि आप गलत हैं और ऐसा कोई काम इधर हुआ ही नहीं है। मेरा मकसद इन वीडियोस को शेयर करना या इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना जो मैं आपके साथ बना के बता रही हूँ आपको, कि वो बस यही है कि आप अपने बच्चों की जो है ना हिफाजत खुद करें, मत किसी पे एतबार करें, मत उनको किसी के साथ भेजें, और ये ना कहें कि ये हमारा बहुत करीबी है और हम इस पे जो है ना हमें बहुत ट्रस्ट है, हमने अपनी बच्ची जो है इस पे भेज दी है, इसके साथ भेज दी है। एक्चुअली आजकल का जो ज़माना है ना, वो आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है और ये बाहर क्या इसके चल रहा है। तो बस अपने बच्चों की हिफाजत करें, और जो इस बच्ची के साथ हुआ है अल्लाह ताला इसके माँ-बाप को जो है ना वो सब्र दे, और दोबारा कभी भी इस तरह का कोई भी स्टेप ना उठाया जाए। इसके लिए जो है ना वो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हैं, ताकि दोबारा जो है ना वो किसी की हिम्मत ना पड़े किसी की बेटी को जो है ना इस तरह ख़राब करने की। तो बस भी यही थी जी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।